Hello students, how are you? Um, in the previous lecture हमने डायमेंशन से स्टार्ट कर दिया था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस की बात हमने की थी। एम एल डी ए के, है ना, मोल, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, है ना। कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैंने जिक्र नहीं किया था, इवन कि जब हम यूनिट निकाल रहे थे, है ना, ऐसा यूनिट जब निकाल रहे थे तो 11th में जो मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं उनका निकाला था। हालांकि 11th में भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, जिनका आप बुक में देखना निकालना। जैसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल थर्मल कंडक्टिविटी, स्टीफन्स कांस्टेंट एटसेट्रा, है ना। इनका आप बुक में, जो भी बुक आपके पास अभी है, जैसे एनसीईआरटी होगा, है ना, तो उससे आप देखना कैसे निकला है, क्योंकि प्रोसेस अब आपको पता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला उसका आपको पता होना चाहिए, है ना, कि ताकि आप रिलेट कर पाओ। एक ऐसा फॉर्मूला जिसके जरिए, है ना, आप सातों फंडामेंटल को रिलेट कर पाओ, है ना। सातों फंडामेंटल के जरिए रिलेट करो और निकाल लो। सेम लॉजिक डायमेंशन निकालने में भी होगा कि एक बार ऐसा यूनिट निकल गया तो डायमेंशन भी निकल जाएगा। फिर हम लोगों ने कल प्लेन एंगल के बारे में देखा था। प्लेन एंगल एक ऐसा एंगल था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जो एंगल किसी लाइन के कारण किसी पॉइंट पे बनता है। फिर हमने रेडियन को डिफाइन किया था, 1 रेडियन को। 1 रेडियन क्या था? तो 1 रेडियन एक प्लेन एंगल है जो कि किसी सर्किल के सेंटर पे एक आर्क के द्वारा बनता है। सर्किल का आर्क, है ना, जिस आर्क की लेंथ रेडियस के ही बराबर है। फिर हम लोगों ने थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर देखा था। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो थीटा होगा वो यूनिट तो होगा उसमें, है ना, लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। मतलब प्लेन एंगल में यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। यहां तक हमारी बात हुई थी। उसके बाद एक और टर्म आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग डिटेल की अगर बात करो ना, तो एक टॉपिक आएगा जहां पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो भी आएगा 12th में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक आएगा फ्लक्स, जहां पे सॉलिड एंगल का हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे। बहुत ज्यादा यूज इसका नहीं है, लेकिन चूंकि ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में है, इसलिए इसके बारे में हम जान जाते हैं। अब सॉलिड एंगल कैसा एंगल है ना। तो सॉलिड एंगल का डिफिनेशन है कि द एंगल मेड बाय ए सरफेस एट ए पॉइंट, है ना, यानी इट गिव्स अस the idea of an angle made by a surface at a point। मतलब सरफेस का मतलब यहाँ एरिया से है। जैसे कोई एरिया किसी पॉइंट पे एंगल बनाए, जैसे सपोज मान लीजिए ये एक स्क्वायर एरिया है ना, ये और ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये स्क्वायर है एक एंगल बना रहा होगा। अगर हम देखें ये स्क्वायर कुछ ऐसा एंगल बना रहा होगा, मतलब इस एंगल में थोड़ी सी 3D वाली फीलिंग है ना। कैसी फीलिंग है? 3 डायमेंशनल फीलिंग है। जैसे कोई कोन अपने वर्टेक्स पे, कोन का जो बेस है, जैसे ये कोन है, ये कोन का बेस है। कोन के बेस की बात करें तो कोन का बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। किसी भी कोन का बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और ये जो सर्कुलर एरिया है एक एंगल बना रहा होता है वर्टेक्स पे, उस एंगल को हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। उस एंगल को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। ये एंगल एक प्रकार का सॉलिड एंगल, ये भी एंगल क्या है? सॉलिड एंगल है। अब इसको मेजर करने के लिए हम लोग, है ना, इसको मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक में लगाते हैं? अब बात हम इसकी करेंगे कि हम कैसे मेजर करेंगे, है ना। सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट होती है एस्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है? एस्टेरेडियन। तो देखिए, जिस तरीके से 1 रेडियन हमने डिफाइन किया था, 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए एक सर्कल का सहारा लिया था, है ना। एक सर्कल लिया था, फिर हमने उसके सेंटर पे एक एंगल निकाला था। वो एंगल किसके द्वारा था? तो एक रेडियस के लेंथ के बराबर आर्क के द्वारा बना हुआ एंगल था, वो था 1 रेडियन। फिर वहां से तुरंत हमने क्लियर कर लिया था कि भैया पूरा सर्किल सेंटर पे 2 पाई रेडियन बनाएगा, और वही 2 पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा। 2 पाई रेडियन 180
डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1 स्टेरेडियन डिफाइन करने के लिए, यानी यहाँ पे जो स्टेरेडियन है 1 स्टेरेडियन कैसे डिफाइन होगा, 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन को हमें डिफाइन करना है। तो 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करने के लिए वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ए स्फीयर। ये एक स्फीयर है ना, दिस इज ए स्फीयर, ये 3D स्ट्रक्चर है हम जानते हैं, दिस इज ए स्फीयर। अब क्या है, मान लो ये r रेडियस का कोई स्फीयर है, पहले समझ जाओ कि 1 स्टेरेडियन है क्या, कितना एंगल है ये, है ना। तो 1 स्टेरेडियन कौन सा एंगल है, r रेडियस का हमने क्या ले लिया, एक स्फीयर ले लिया। अब इस स्फीयर के ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर, है ना, इस स्फीयर के ऊपर हमने एक एरिया लिया A, एक एरिया लिया A, मतलब स्फीयर, मनी एक इमेजिन करो, एक स्फीयर है तुम्हारे पास, जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल के ऊपर आप पैच जो देखते हो डिफरेंट डिफरेंट कलर के, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, वो पैच, उस पैच को जरा फील करो, केवल एक पैच पे अपने आप को फोकस करो और सोचो कि वो पैच फुटबॉल के सेंटर पे एक एंगल बना रहा होगा। पैच के हर पॉइंट से, पैच का जो पेरीफेरी है उसके हर पॉइंट से आप लाइन को ड्रॉ करो, लाइंस ड्रॉ करो और उन सारे लाइंस को फुटबॉल के सेंटर पे मिला दो, तो वो पूरा का पूरा लाइन मिल करके सेंटर पे एक एंगल बना रहा होगा एंड दैट वेरी एंगल विल गिव यू द आइडिया ऑफ सॉलिड एंगल। तो देखो मैंने क्या किया कि मैं स्फीयर पे गया, स्फीयर के सरफेस पे जाके मैंने एक एरिया लिया A एंड इफ दिस एरिया इज equal to the area, if this area is equal to the area of a square, of a square having side equal to radius of a sphere, रेडियस ऑफ स्फीयर। फिर मैं यहां लिख रहा हूं देन दिस एंगल इज, देन एंगल मेड एट सेंटर इज 1 स्टेरेडियन, इज 1 स्टेरेडियन। मतलब मैं स्फीयर के ऊपर जाऊं और एक एरिया लूं, वो एरिया कितना होना चाहिए, तो वो एरिया होना चाहिए एक स्क्वायर के एरिया के बराबर। एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, तो साइड का स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, है ना। तो मैं स्फीयर पे जाऊं और एक एरिया लूं, वो एरिया कितना लूं मैं, तो एक स्क्वायर के एरिया के बराबर, जिस स्क्वायर का साइड कितना होना चाहिए, तो रेडियस के बराबर होना चाहिए, स्फीयर के रेडियस के बराबर होना चाहिए। क्लियर है ना। मतलब मैं यहां जाकर के ये जो एरिया होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, r स्क्वायर, r इंटू आर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, क्योंकि एक ऐसा स्क्वायर, ये एरिया एक ऐसे स्क्वायर के एरिया के बराबर है जो जिस स्क्वायर का जो साइड है वो स्फीयर के रेडियस के बराबर है, स्फीयर के रेडियस के बराबर है। तब ये जो एंगल सेंटर पे बन रहा है ना, इस एंगल को अब हम लोग कह सकते हैं 1 स्टेरेडियन। क्या कह सकते हैं, 1 स्टेरेडियन। क्या कह सकते हैं हम लोग, 1 स्टेरेडियन। ध्यान रखेंगे, लेकिन याद रखना 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करने के लिए हमें स्फीयर का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा, स्फीयर का सहारा लेना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज हम लोग और ध्यान रख सकते हैं कि पूरा का पूरा स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, तो टोटल एंगल मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं। टोटल एंगल का मतलब पूरा स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, तो टोटल एंगल मेड एट सेंटर इज 4 पाई स्टेरेडियन। याद रखेंगे 4 पाई स्टेरेडियन। अब ये कैसे आता है, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो आर स्क्वायर एरिया, ये एरिया कितना है, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर एरिया सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 1 स्टेरेडियन। तो पूरा स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। एक स्क्वायर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यूनिटरी मेथड लगा करके हम ये पता कर सकते हैं कि एक स्फीयर अपने सेंटर पे टोटल कितना सॉलिड एंगल बनाता है। तो एक स्फीयर अपने सेंटर पे टोटल सॉलिड एंगल बनाता है
4 पाई एस्टेरेडियन। जैसे आप इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा रिसर्च मत करना, जितनी बात मैं बता रहा हूं बस उतनी ही ध्यान रखना, है ना। ऑलराइट, यहाँ देखिए अगर मैं बात करूं, ये जैसे हमारा स्फीयर था, दिस वाज आवर स्फीयर, यहां पे हम लोगों ने एक स्क्वायर के बराबर एरिया लिया था, है कि नहीं। ये एरिया कितना था, आर स्क्वायर, ये रेडियस आर था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर एरिया ऑन द स्फीयर मेक्स एन एंगल 1 एस्टेरेडियन, 1 एस्टेरेडियन। तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया कितना बनाएगा भैया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 एस्टेरेडियन बाई आर स्क्वायर, यानी ये बनाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 एस्टेरेडियन बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 4 पाई एस्टेरेडियन, ये आ गया, है ना। मतलब एक स्फीयर अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 4 पाई एस्टेरेडियन। यहां पे एक चीज और समझिए जिसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना, लर्न करके। एक स्फीयर अपने सेंटर पे ही नहीं, अपने इंटरनल किसी भी पॉइंट पे, है ना, और स्फीयर ही नहीं, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, रिमेंबर वन थिंग, एनी 3D ऑब्जेक्ट मेक्स ए सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई एस्टेरेडियन इन इट्स इंटरनल पॉइंट, इन इट्स इंटरनल पॉइंट। जैसे सेंटर ही नहीं, कोई कहेगा कि मान लो ये सेंटर है सी, तो ठीक है सी पे तो पूरा एंगल कितना हुआ, 4 पाई एस्टेरेडियन, सेंटर अगर सी है। मान लो कोई पॉइंट है डी जो कि सेंटर के बाहर है लेकिन स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर है, अंदर की बात हो रही है। तो डी पे भी कोई पॉइंट डी है जो कि इंटरनल पॉइंट है, उस पॉइंट पे भी ये पूरा स्फीयर कितना एंगल बना रहा होगा, 4 पाई एस्टेरेडियन। डी के अलावा एक और पॉइंट है ई, कोई दूसरा पॉइंट है लेकिन वो क्या है, स्फीयर के अंदर है, मतलब इंटरनल पॉइंट है। तो इस इंटरनल पॉइंट पे ये पूरा स्फीयर कितना एंगल बना रहा होगा, अगेन 4 पाई एस्टेरेडियन। मतलब कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट है, उसी तरीके से मैं क्या कहूं, क्यूब, है ना। अगर मैं क्यूब की बात करूं, ये भी 3D स्ट्रक्चर है, एक क्यूब भी अपने सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनाएगा, 4 पाई एस्टेरेडियन। सेंटर ही नहीं, जैसे मान लो ये सेंटर है सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है, ये सब इंटरनल पॉइंट है। तो क्यूब के अंदर किसी भी पॉइंट पे पूरा क्यूब मिलकर के कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, 4 पाई एस्टेरेडियन। उसी तरीके से क्यूबॉइड, है ना, उसी तरीके से सिलेंडर, कोई भी 3D स्ट्रक्चर जो होगा वो अपने इंटरनल किसी भी पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई एस्टेरेडियन बनाता है। वो इंटरनल पॉइंट उसका सेंटर हो या कोई भी और हो, शर्त यही है कि वो पॉइंट इंटरनल में होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए। यही लॉजिक उधर भी चलता है। जैसे एक सर्किल अपने सेंटर पे कितना प्लेन एंगल बनाता था, क्योंकि सर्किल 2D स्ट्रक्चर है, 3D नहीं है, 2D स्ट्रक्चर है, तो वो प्लेन एंगल बनाता था। क्या बनाता था, प्लेन एंगल बनाता था। तो एक सर्किल अपने सेंटर पे 180 डिग्री या 2 पाई रेडियन बनाता था। उसी तरीके से सेंटर ही नहीं, सेंटर के अंदर कोई भी दूसरा पॉइंट हो, टोटल सर्किल मिल करके वहां कितना एंगल बनाता था, बनाएगा 2 पाई। जैसे ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन। चलो ठीक है, सेंटर सी है, ओके। कोई पॉइंट ले लो डी, यहां भी कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन। कोई पॉइंट ले लो ई, यहां भी कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन। अच्छा, ये तो सर्किल है। कोई भी क्लोज 2D स्ट्रक्चर, जैसे एक ट्राइंगल, ये क्लोज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, तो अगेन 2 पाई रेडियन। कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल हो, वो अपने इंटरनल अंदर में कितना एंगल बनाता है, वो अपने इंटरनल एंगल में 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। और कोई भी 3D स्ट्रक्चर अपने इंटरनल में कितना सॉलिड एंगल बनाता है, तो 4 पाई एस्टेरेडियन बनाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, तो 1 एस्टेरेडियन को डिफाइन किया हम लोगों ने, फिर 4 पाई एस्टेरेडियन का फंडा समझा। 3D कोई भी स्ट्रक्चर हो वो अपने इंटरनल किसी भी पॉइंट पे बनाता है। तो देखिए, जिस तरीके से अगर हम स्फीयर की बात करें, है ना,
तो हम लोग थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे वहां पे प्लेन एंगल में L बाई आर। तो सॉलिड एंगल के लिए अगर हम बात करें, सॉलिड एंगल के लिए, है ना, मान लीजिए ये कोई स्फीयर है ना, और ये कोई अब एरिया है, हमें नहीं पता वो एरिया कितना है, सपोज ये कोई एरिया है, दिस एरिया इज डेल्टा ए, ठीक है ना। अब कोई कहता है कि ये डेल्टा ए एरिया कितना एंगल बना रहा होगा, तो हम जान चुके हैं, क्योंकि ध्यान यही रखना है कि ये जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं ये स्फीयर के लिए है। किसके लिए है? ये स्फीयर पे चलेगा, हर 3D ऑब्जेक्ट के सरफेस पे नहीं चलेगा। उसका लॉजिक आपको मैं 12th में ही समझाऊंगा जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे, क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगी, अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी तो केवल हमें ये देखना है कि इसकी यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए ये डेल्टा एरिया, अगर ये स्फीयर का कोई एरिया है, ध्यान रखेंगे कि ये स्फीयर पे ही कोई एरिया है, ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा, हमें नहीं पता है कि वो एरिया कितना है, ठीक है ना। कुछ हो सकता है जैसे 4 पाई आर स्क्वायर से तो कम ही होगा वो एरिया, क्योंकि टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। जैसे वो 2 पाई आर स्क्वायर हो सकता है, 3 पाई आर स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है वो एरिया। तो वो एरिया कितना एंगल बना रहा होगा, तो हम अभी फिर से निकाल सकते हैं कि आर स्क्वायर एरिया, स्फीयर पे जो आर स्क्वायर एरिया था वो कितना एंगल बनाता था, 1 स्टेरेडियन एंगल बनाता था। अभी हमने देखा, बिकॉज 1 स्टेरेडियन का यही डिफिनेशन था कि स्फीयर के ऊपर आर स्क्वायर एरिया, आर स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्फीयर के ऊपर एक स्क्वायर का एरिया जिसका साइड रेडियस के बराबर है, तो जिस स्क्वायर का साइड रेडियस के बराबर होगा उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, आर स्क्वायर होगा, साइड इंटू साइड आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एरिया ऑन द स्फीयर सेंटर पे कितना एंगल बनाता था, 1 स्टेरेडियन का एंगल बनाता था। तो वो डेल्टा एरिया कितना बनाएगा, वो डेल्टा एरिया कितना बनाएगा, अगेन यूनिटरी मेथड, तो डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन, डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन। यानी ये जो एंगल होगा, इस एंगल को अगर मैं ये सिंबल दूं, ठीक है ना, डेल्टा ही सिंबल दे दूं, तो दिस इज डेल्टा एरिया, ये एंगल बनाया जिसको मैं, ये सॉलिड एंगल का सिंबल होता है ना। यूनिट लिखने के लिए ऐसा लिख देते हैं, ओम की तरह इसका सिंबल होता है बहुत जगह, तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ओम की तरह, है ना। ओम जैसे आप 10th में पढ़े होंगे, ओम की, ओम OHM लिखते हैं, लेकिन यूनिट दिखाते समय वो दिखाते हैं। तो डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर स्टेरेडियन, ठीक है ना। ये क्या है अपने आप में, ये सॉलिड एंगल है, ठीक। वो कौन सा सॉलिड एंगल है, ये वो सॉलिड एंगल है जो डेल्टा एरिया स्फीयर के सेंटर पे बना रहा है। आर क्या है, स्फीयर का, उसी स्फीयर का रेडियस है। तो अब देखिए डायमेंशन की अगर बात कीजिए तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इस सॉलिड एंगल का डायमेंशन निकालना चाहूं तो इसका डायमेंशन वही होगा, एरिया बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा, एरिया बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा। यूनिट तो है, क्योंकि यूनिट तो डिफाइंड चीज है ना। एक बार मैंने नाम दे दिया तो यूनिट आ गई। जैसे साइंटिस्टों ने एक नाम दे दिया है कि स्क्वायर के बराबर एरिया जो सेंटर पे, स्क्वायर के बराबर एरिया स्क्वायर पे लेंगे और वो एरिया जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसे 1 स्टेरेडियन कहेंगे। यानी एक बार डिफिनेशन दे दिया, कंपेयर कर दिया, तो क्या आ गई, यूनिट आ गई, स्टेरेडियन उसकी यूनिट हो गई। ये तो 100% बात हो गई। लेकिन जब बात डायमेंशन की आएगी तो हमें कहां जाना पड़ेगा, तो बात डायमेंशन की आएगी तो मुझे डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर पे जाना होगा। अब डेल्टा ए यानी एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। यानी अगर डायमेंशन की बात करो, सॉलिड एंगल के डायमेंशन की बात करो, तो डेल्टा ए का डायमेंशन एल स्क्वायर बाई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस भी तो लेंथ ही है, लेंथ का स्क्वायर यानी अगेन एल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, एल टू द पावर 0, बिकॉज एल टू द पावर 2 माइनस 2, यहां पे मैं लिख सकता हूं एल टू द पावर 2 माइनस 2, दैट इज एल टू द पावर 0, मतलब नो डायमेंशन। यानी वही बात आ गई, प्लेन एंगल में यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। उसी तरीके से सॉलिड एंगल में भी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। तो दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आपको दिख गए, है ना, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा सिलेबस है, उसमें, है ना, यही दो हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि इनमें यूनिट्स तो होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। तो कौन कौन से हैं वो दो फिजिकल क्वांटिटी, तो वो दो जो सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि यही दोनों तो सप्लीमेंट्री थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ऑलराइट, ओके। तो सॉलिड एंगल के बारे में अभी इतना ही रखेंगे हम लोग। सॉलिड एंगल के बारे में और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। 1 घंटे का लेक्चर अभी और बाकी है, लेकिन वो 1 ईयर के बाद, क्योंकि उसकी असली जरूरत तभी पड़ेगी। अभी तो बस जस्ट आप इतना ही जानो
इसमें यूनिट स्टेरेडियन होती है, डायमेंशन नहीं होता है, और 1 स्टेरेडियन कितना होता है, पूरा 3D स्ट्रक्चर इंटरनल पॉइंट पे 4 पाई स्टेरेडियन बनाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखो। कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, है ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, है ना। अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट बॉक्स में आके अपना आंसर जरूर दीजिएगा। मैं देखता हूं आंसर्स, मैं एक ही दिन इकट्ठे जितने भी आंसर्स है आपके सबको क्रॉस वेरीफाई करके यूट्यूब पे ही जवाब दूंगा, ठीक है ना। कुछ लोगों ने वहां जवाब दिया है ना, प्रीवियस लेक्चर में 3-4 लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन आई रिक्वेस्ट कि सब के सब ट्राई करो, कॉपी में ट्राई करो, वहां पे कमेंट बॉक्स में जवाब दो, ठीक है ना। बाकी जूम सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, जूम में भी हम लोग बातें करेंगे। जो क्वेश्चन मैं यहाँ दिया रहूंगा, हो सकता है जूम में भी डिस्कस कर दूँ डिस्कशन में, ठीक है। तो ध्यान देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसे आप ध्यान रखेंगे। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, कन्वर्ट इनटू रेडियन, मतलब कुछ डिग्री में मैं एंगल दे रहा हूं, उनको रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है। ए 60 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 36 डिग्री, डी 1/100 डिग्री, ई 240 डिग्री। इन डिग्री में ये एंगल्स है, ये सब प्लेन एंगल है, ये डिग्री में है, इन सबको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। दूसरा है कन्वर्ट इनटू डिग्री, यानी अब मैं एंगल रेडियन में दे रहा हूं, अब मैं एंगल रेडियन में दे रहा हूं, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। पहला है 1 रेडियन, दूसरा है बी पाई रेडियन, है ना। यहां पे मैं RAD भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं R भी लिख दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। C भी कहीं कहीं लिखता है, C, आप उसकी टेंशन ना लेंगे, मैं R लिख रहा हूं, ठीक है ना। C पाई रेडियन 1 रेडियन, 1.5 रेडियन, D π/6 रेडियन, E 2π/5 रेडियन। इन सब एंगल्स को, ये भी प्लेन एंगल है लेकिन ये रेडियन में दिए हुए हैं, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, है ना, जो कि मैं बोल देता हूं, आप लिख लो। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय ए हेमी स्फीयर एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। व्हाट इज द एंगल मेड बाय ए हेवी स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच इट इज कट। फ्रॉम विच इट इज कट मतलब एक हेवी स्फीयर उस स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल बनाता है जिस स्फीयर का ये पार्ट है, जिस स्फीयर का ये पार्ट है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, प्लेन एंगल की और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे मिनट और सेकंड। मिनट और सेकंड सुनने में ये लगता है कि ये किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है, लेकिन नहीं, एंगल की भी हम लोग बात करते हैं, एंगल की भी यूनिट होती है मिनट और सेकंड। देखिए आपने डी देखा होगा, है ना। प्लेन एंगल की दो और यूनिट का हम लोग अब बात करने जा रहे हैं, मिनट और सेकंड। तो देखिए, आपने डी देखा होगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा डी होता है ना, यहाँ 0 होता है, यहाँ 5, यहाँ 10, कुछ ऐसा होता है। करते करते यहाँ पे 90 चला जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6, 7 है। यहाँ पे कहीं 45 होता है, यहाँ कहीं 60 होता है, यहाँ कहीं 75 होता है, और ये एंगल 90 हो जाता है। आपने देखा था। अब देखिए, यहाँ 1 डिग्री, अगर मैं इस पूरे एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट 1 डिग्री होगा, एक पार्ट कितना होगा, 1 डिग्री। चलो जरा सा मैं यहाँ से 1 डिग्री निकालता हूं। मान लो यही वो एंगल है 1 डिग्री, यही वो एंगल है 1 डिग्री।
1 डिग्री का एंगल है ये, मान लिया। ये मैं बड़ा करके है ना दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ इसे, है ना। ये 1 डिग्री, हालांकि 1 डिग्री पर इतना बड़ा एंगल नहीं होगा, इससे बहुत छोटा होगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ 1 डिग्री। अब देखो इस 1 डिग्री के अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, इक्वल टुकड़े कर दूं, इक्वल टुकड़े कर दूं, और कितने टुकड़े कर दूं इक्वल, कितने टुकड़ों में, तो 60 टुकड़ों में अगर मैं बांट दूं, 60 टुकड़ों में, यानी 60 इक्वल पार्ट कर दूं, 60 इक्वल पार्ट कर दूं अगर, तो 1 पार्ट जो होगा ना, 1 पार्ट 1 मिनट के बराबर होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट, दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट। मिनट का मतलब एपोस्ट्रॉफी एस, एपोस्ट्रॉफ जैसा सिंबल है ना, एक सिंपल सा, जैसे ऊपर में कॉमा जैसा ये सिंबल है, एपोस्ट्रॉफ, इसको इंग्लिश में एपोस्ट्रॉफ कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 पार्ट इज 1 मिनट, यानी 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में अगर बांटा जाए तो एक छोटा सा पार्ट जो एंगल होगा, है ना, वो 1 मिनट होगा। यानी वी कैन राइट 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, 1 मिनट इज 1/60 डिग्री। ये भी एक नई यूनिट आ गई, है ना। कभी कभी एंगल, बहुत छोटे एंगल मिनट और सेकंड में दिए जाते हैं, बहुत छोटे एंगल जैसे एक क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पूरा सन हमारी आंखों पे कितना एंगल बना रहा है, सन सूरज, है ना, तो कितना दूर है यहाँ से, 15 करोड़ किलोमीटर है ना। तो 15 करोड़ किलोमीटर के सामने उसका जो डायमीटर है सन का, वो काफी छोटा है। तो वो सन का डायमीटर हमारी आंखों की जो एंगल बनाता है ना, वो सेकंड में, मिनट में, ऐसा कुछ बहुत छोटा एंगल बनाता होगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, आएगा उस समय। तो एक ऐसा एंगल आ गया 1, क्या है ये, 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, 1 मिनट इज 1/60 डिग्री। उसी तरीके से अब चलो इसमें से एक पार्ट को मैं निकाल लूं और ये हो जाए 1 मिनट। हालांकि 1 मिनट तो बहुत ही छोटा एंगल होगा ना, ये एंगल अपने आप में 1 डिग्री का 60th पार्ट है ना। अब मैं इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूं, और 60 इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट में इसको मैं ब्रेक करूं, तो 1 पार्ट, जो 1 पार्ट होगा वो 1 सेकेंड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड भी एंगल की एक यूनिट है ना। 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, और 1 सेकेंड जो है ना इज इक्वल टू 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। 1 सेकेंड इज 1/60 मिनट, ठीक है ना। तो जब मिनट में, जब सेकेंड मिनट में कन्वर्ट हो गया, तो सेकेंड डिग्री में भी कन्वर्ट हो सकता है, सेकेंड जो है वो डिग्री में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, तो 1/60 डिग्री इज 1/3600 मिनट, यानी 1 सेकेंड इज 1/3600, क्योंकि 60 × 60 हो जाएगा ना, तो 3600 डिग्री हो जाएगा। 1 सेकेंड इज 1/3600 डिग्री, बिकॉज यू हैव टू रिलेशन, 1 मिनट इज 1/60 डिग्री and 1 second is 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। तो ये दो कन्वर्जन भी ध्यान रखेंगे। इस पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, 2 मिनट इज हाउ मच रेडियन। ये भी क्वेश्चन आप कीजिएगा, मतलब 2 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा, 2 मिनट कितने रेडियन के बराबर होगा, और 1 सेकेंड हाउ मच रेडियन के बराबर होगा। यानी 2 मिनट और 1 सेकेंड को किस में कन्वर्ट करेंगे आप लोग, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।